दोस्तों आज के वक्त में जिसके पास दौलत है उसके पास ताकत है। पैसे से बड़ी पावर कोई है नहीं। ये डायलॉग सिर्फ सुनने सुनाने और बोलने के लिए नहीं है। आज एक बार फिर ऐसा लगता है कि इस डायलॉग ने, इस बात ने अपने आप को साबित कर दिया। दोस्तों अहमदाबाद में हुई भीषण प्लेन दुर्घटना पर अब फाइनली पहली बार रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB द्वारा पेश की गई है। बीती रात आधी रात ये रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो एक बार फिर से उसी ओर इशारा करते हैं जो एग्जैक्टली दुर्घटना के बाद से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों ने एक बार फिर से अमेरिका की बड़ी कंपनी बोइंग को बचाने के भी आरोप लगा दिए हैं। किस पर ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों ये दो पायलट्स थे, ये वो दो पायलट्स थे जो उस वक्त उस प्लेन के अंदर मौजूद थे। दोस्तों जो प्लेन के कैप्टन थे सुमित सभरवाल बेहद ज्यादा अनुभवी थे। 8000 घंटे से ज्यादा का इनको प्लेन उड़ाने का अनुभव था। और इनके फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट थे स्लीव कुंदर, इनको भी बहुत अनुभव था प्लेन उड़ाने का। अब जो जांच रिपोर्ट में सामने आई है बात, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जो दुर्घटना हुई है ये पायलट्स के कंफ्यूजन की वजह से हुई है, मानवीय भूल। जी हाँ दोस्तों, बताया गया है कि प्लेन जैसे ही उड़ान भरा कुछ सेकंड के अंदर फ्यूल इंजन तक पहुंचना बंद हो गया। दोनों पायलट्स के बीच बातचीत हुई। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, और दूसरे पायलट ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया है, और उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों ये जो बातचीत थी एक कॉकपिट के अंदर की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों ये जांच रिपोर्ट जो है इसमें ये भी बात सामने आई है कि इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से फ्यूल पहुंचना शुरू भी हो गया, लेकिन उस तब तक जो था बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों इसी रिपोर्ट में आगे विस्तार से बताया गया है कि भारत के समय अनुसार दोपहर 1:38 और 39 सेकंड में विमान ने उड़ान भरी और इसके केवल 26 सेकंड, जी हाँ केवल 26 सेकंड बाद पायलट ने मेडे 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 3 बार अपनी इस इमरजेंसी कॉल में मेडे कॉल का जिक्र किया। यानी कि पायलट 26 सेकंड के अंदर ही समझ गए थे कि विमान में कुछ गड़बड़ है और उन्हें मदद की जरूरत है। इसके बाद तुरंत विमान एयरपोर्ट की सीमा से बाहर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। अब दोस्तों इसका जो पूरा इंटरप्रिटेशन है पूरी दुनिया की मीडिया में इसी तरह से शुरू हो गया कि भाई पायलट्स की गलती थी। याद होगा आपको दोस्तों, जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ था उसके तुरंत कुछ घंटों बाद ही पूरी दुनिया की मीडिया, खास तौर पर अमेरिका की मीडिया इस दोषारोपण में शुरू हो गई थी कि प्लेन तो बहुत शानदार है लेकिन पायलट ने ही कोई गलती की होगी। याद होगा आपको, इसको लेकर मैंने भी आपको खबर दिखाई थी। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव अचानक सामने आ गए, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहना शुरू कर दिया कि पायलट्स की गलती थी। दोस्तों उस वक्त मलबा भी नहीं उठा था, लेकिन इनकी तरफ से कहना शुरू कर दिया गया था कि पायलट्स की गलती थी। हालांकि बाद में इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई जब सोशल मीडिया में कि अभी तो शुरुआती जांच भी नहीं आई है। बाद में इनको दोबारा एक वीडियो बनानी पड़ी और कहा कि नहीं हो सकता है कि इंजन में कोई दिक्कत हो। हालांकि दोस्तों दुनिया भर की मीडिया में उन दिनों जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ बोइंग कंपनी को लेकर भी बहुत से सवाल फिर से खड़े होने लगे जो पहले से ही खड़े थे। मैंने भी आपको कई ऐसी वीडियोस दिखाई। दोस्तों ये जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है, ये जो कंपनी है बोइंग, ये अमेरिका की कंपनी है और इसको लेकर हाल के सालों में बहुत ज्यादा विसल ब्लोअर सामने आए हैं। उसी कंपनी में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्होंने इस कंपनी को लेकर भयानक खुलासे किए हैं। एक की तो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, बाद में पुलिस ने कह दिया कि वो सुसाइड था। उनकी लाश उनकी अपनी गाड़ी में मिली थी। दोस्तों इसके अलावा एक और कर्मचारी थे इसी कंपनी के जो इस कंपनी में सालों साल काम कर चुके हैं और अपनी इस कंपनी पर इन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। वो खबरें भी ऐसे दबा दी गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तो और दोस्तों आपको याद होगा, दुर्घटना के कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर और उन्होंने सबसे पहले क्लीन चिट दे दी थी, ये कहते हुए कि हम दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। याद होगा आपको, उस वक्त अमित शाह के इस बयान की बहुत किरकिरी हुई थी। मैंने भी आपको वो खबर दिखाई थी। अमित शाह ने बयान क्यों दे दिया इतनी जल्दी, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि सरकारें हादसों को नहीं रोक सकती हैं, तो ये इतनी जल्दी आप हाथ कैसे खड़े कर सकते हैं। भाई सरकारें हादसों को नहीं रोक सकती तो सरकारें हैं किस चीज के लिए। दोस्तों इसके बाद पीएम मोदी भी आए थे घटनास्थल पर। आपको याद होगा प्लेन के आसपास टॉप एंगल लो एंगल शॉट वगैरह बनाए गए, उनकी फोटो वगैरह खींची गई, अस्पताल में भी लोगों से वो मिलने गए। उसके बाद वो इवेंट भी खत्म हो गया। दोस्तों इसके अलावा मैं वो इकलौती यूट्यूबर थी, इकलौती पत्रकार जो बार बार अपने यूट्यूब चैनल में कह रही थी कि आखिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है।
सबसे इंपॉर्टेंट, नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब मैंने अपने YouTube चैनल में 24 घंटे तक लगातार हर वीडियो में यह सवाल पूछा, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वयं मंत्री महोदय यहां पर आए, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो अपना भाषण देकर चले गए। उन्होंने किसी भी रिपोर्टर का सवाल नहीं लिया, किसी भी रिपोर्टर का। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। No questions. Appropriate time we'll answer the questions. I think we just wanted to give an update. कुछ opposition के leaders No questions. मेडिकल स्टूडेंट्स कितना नुकसान हो रहा है। We will keep giving you all the information. We'll keep giving you all the information. सर मेडिकल स्टूडेंट्स और उसके बाद से दोस्तों आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मंत्री महोदय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, हो सकता है इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, लेकिन उसमें भी रिपोर्टर के सवाल लिए जाएंगे, मुझे नहीं पता। उसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर आई थी ब्लैक बॉक्स को लेकर। ये खबर भी मैंने आपके सामने रखी थी कि जो ब्लैक बॉक्स आखिरकार मिला, जिसके अंदर कॉकपिट के अंदर की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो इतना डैमेज हो चुका है कि उसको अमेरिका भेजने की तैयारी की जा रही है। वही अमेरिका जिसकी कंपनी बोइंग पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसके प्लेन्स में कोई गड़बड़ है। जब ये खबर आग की तरह फैली, मैंने भी इस खबर को खूब प्रमुखता से दिखाया, तो आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा कि नहीं, मोदी जी चाहते हैं, मोदी के हस्तक्षेप के बाद वो जो ब्लैक बॉक्स है उसकी जांच भारत में ही होगी। पहले ये कहा गया कि हमारे पास वो तकनीक नहीं है, हमारी लैब इतनी प्रशिक्षित नहीं है कि इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए ब्लैक बॉक्स की जांच कर ले। जब आपकी लैब प्रशिक्षित नहीं थी तो फिर बाद में कैसे यू टर्न हो गया, अब प्रशिक्षित हो गई। और तो और दोस्तों, बोइंग के जो विमान है ड्रीम लाइनर, इसको लेकर भी बहुत से सवाल उठे थे। मैंने भी बहुत सी ऐसी खबरें दिखाई थी, जिसके बाद सरकार ने कहा कि जब तक सारे ड्रीम लाइनर्स जो हैं उनको जांच नहीं कर ली जाती, उनको हम टेक ऑफ नहीं करने देंगे। लेकिन वो जांच भी बहुत जल्दी हो गई, 2 या 3 दिन के अंदर वो जांच हो गई और जांच में पाया गया कि सब कुछ ठीक है। मतलब कंपनी को क्लीन चिट देने में और सरकार अपने हाथ उठाने में इतनी जल्दबाजी इस पूरी दुर्घटना के बाद कर चुकी थी कि इस तरह के सवाल शुरुआत से ही खड़े हो रहे थे। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको ये बोला दोस्तों कि पैसा बहुत बड़ी चीज है क्या। आज सोशल मीडिया में हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि शुरुआत में प्लेन क्रैश के तुरंत कुछ घंटे बाद जिस तरह की आवाजें विदेशी मीडिया से आनी शुरू हो गई थी कि पायलट की गलती है, पायलट की गलती है, एंड ऑफ द डे जांच का इंटरप्रिटेशन भी वैसा ही हो रहा है। जबकि जांच में बहुत सी और बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जांच में बात नहीं कर रहा है। वो बातें कौन सी हैं, ये मैं आगे लगातार आपको वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताती रहूंगी। आप लगातार आज मेरे चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि आज मैं आपको इस प्लेन क्रैश के अंदर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके ऐसे ऐसे पहलू रखूंगी सामने जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, ना ही कोई विदेशी मीडिया बताएगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी इस आजाद पत्रकारिता को दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शंस में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर भी मेरे हाथ मजबूत कर सकते हैं।